हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक्स है विटामिन्स। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें अपने सबसे पहले टर्म्स आती है विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या है? विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी शरीर की ग्रोथ में, प्रोडक्शन में या कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी कमजोरी है, उसको पूरा करने में कौन मदद करता है? विटामिन्स मदद करते हैं। विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो फैट सोलुबल होते हैं, एक वाटर सोलुबल होता है। फैट सोलुबल्स वह विटामिन होते हैं जो फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोलुबल विटामिन वह होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी। सबसे पहले हम इस वीडियो में फैट सोलुबल विटामिन करेंगे। अपना सबसे पहले विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हमको दिखता कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जीरोपैथिलेमाइन का अर्थ होता है कि आंखें सूखी सूखी रहने लग जाती है। वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमसे चला अच्छी तरह चला नहीं जाता, बोन स्लो हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मसल में पेन होने लग जाता है। वो किसकी उससे होता है? विटामिन डी की कमी से। फिर होता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? लेडीज बच्चा ग्रहण नहीं कर पाती, मतलब इनप्लांटेशन बच्चे का लेडीज में हो नहीं पाता, जिसे बाजपन भी कहते हैं। मेल्स में नपुंसकता भी हो जाती है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। फिर होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है? खून का थक्का जमने, क्लोटिंग होने लग जाती है, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड अच्छी तरह फ्लो नहीं हो पाता, और उससे क्या हो जाएगा? अपने हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। फिर हम आता है वाटर सोलुबल्स विटामिन में। इसमें सबसे पहले होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है हमारे शरीर में? विटामिन सी की कमी से हमारी दांतें हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हमारे टीथ कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जो भी हमको चोट लगी उसको ठीक होने में समय लगता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। फिर होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा गया है विटामिन बी को क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। जैसे हम विटामिन बी देखते हैं आप, जैसे विटामिन बी में सबसे पहले आता है विटामिन बी, जिसका दूसरा नाम है थायामिन। विटामिन बी वन की कमी से क्या हो जाता है? हमारे शरीर में पैरालिसिस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पैरालिसिस का अर्थ होता है लकवा लगने की संभावना। जैसे हैंस मतलब मुर्गियों में पैरालिसिस कैसे हो जाएगा? स्टार ग्रेजिंग जैसे वो चारा को मतलब तारों को देखती रहेगी हमेशा, उसकी नाड़ नीचे नहीं होगी, मतलब उसकी नाड़ हमेशा मुर्गियों के ऊपर रहेगी। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी वन की कमी से। किस में होता है? हैंस में। और वुमेंस में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस की बीमारी फैल जाएगी। और फिर होता है विटामिन बी टू, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसका भी सेम अर्थ होता है, ये भी पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न करता है। इसमें जैसे मुर्गी में कर्ल टो पैरालिसिस होता है, मतलब जो उसका टो है, मतलब घुटना है, वो मुड़ जाता है टोटली, उसको क्या कहते हैं? कर्ल टो पैरालिसिस। किसकी उससे होता है? ये विटामिन बी टू की मदद से। फिर आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को हम क्या कहते हैं? नायासिन कहते हैं, निकोटामाइड भी कहते हैं, निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। इसके जो ये सेकेंडरी नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। हर एक एग्जाम्स में इनके सेकेंडरी नेम पूछे जाते हैं और इनकी डिजीज पूछी जाती है। तो विटामिन बी थ्री की कमी से क्या हो जाएगा? हमारे अंदर कमजोरी आने लगेगी, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर की त्वचा है वो रुखी रुखी होने लग जाएगी, हमारे शरीर में कमजोरी आने लग जाएगी। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी थ्री की कमी से। फिर होता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हमारी जो मसल्स है वो हमेशा फैटिक मीन्स थकी थकी रहेगी। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी सिक्स की कमी से। फिर होता है पेनेथिनिक एसिड। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में जो हमारे बाल है वे झड़ने लग जाएंगे, हमारे डायरिया होता है, दस्त में मतलब हमेशा हमारा पेट है वो खराब रहेगा, जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ
वो स्लो होने लग जाएगी। और क्या हो जाएगा, गोस टैपिंग पिक्स, पिक्स में क्या हो जाएगा, गोस टैपिंग पिक्स की डिजीज हो जाएगी एनिमल्स में। जैसे फोलिक एसिड है, इसके बाद आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड से क्या हो जाएगा, हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी और हमारी जो हड्डियाँ है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी। वो किसके सिम्टम्स होते हैं, फोलिक एसिड के। फिर आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हमारे शरीर में फैटी लीवर होने लग जाएगा। किडनी सिंड्रोम्स, मतलब किडनी सिंड्रोम मतलब किडनी खराब होने के सिम्टम्स हमको दिखने लग जाएंगे। वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। फिर आता है कोलिन। कोलिन की कमी से क्या हो जाएगा, हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाएगा। और कई बार कोलिन की कमी से जो एनिमल्स है, जैसे चिक्स है, ये बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे चिक्स मतलब मुर्गियाँ हैं, उनमें क्या हो जाएगा, स्लिप टेंडन इन चिक्स, मतलब पैर जो है वो मुड़ा हुआ दिखेगा तुमको बिल्कुल, मतलब उल्टे पैर जैसे भूतनियों के होते हैं उसकी तरह पैर हो जाएंगे। किसकी कमी से, कोलिन की कमी से। और अदर वुमेन्स में क्या हो जाएगा, फैटी लीवर, मतलब फैट मतलब वसा दिखने लग जाएगी कहाँ पे, लीवर पे। ये जो हमारा फोलिक एसिड है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, पुअर ग्रोथ हो जाएगी, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, शरीर थका थका रहेगा। और बर्ड्स में मतलब चिकन्स में क्या हो जाएगा, उनके अंडों की डेवलपमेंट अच्छी से नहीं हो पाएगी। हैचिबिलिटी वह प्रक्रिया होती है जब अंडा बच्चा अंडे से बाहर आए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एचिबिलिटी। 21 दिन की होती है मुर्गियों में, उसमें क्या हो जाएगा, लेट होने लग जाए, मतलब 21 की जगह 30 दिन 40 दिन ऐसे लगने लग जाए। किसकी कमी से, फोलिक एसिड की कमी से। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।